नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हिमलता और खबरों की शुरुआत करते हैं जमशेदपुर से। जमशेदपुर में दुर्गा पूजा विसर्जन धूमधाम से किया गया, जहां शहर के 500 से अधिक पूजा पंडालों से मां की प्रतिमा का धूमधाम से विसर्जन किया गया। जहां शहर के विभिन्न नदी घाटों में पूजा कमेटी के लोग ढोल नगाड़ों की धुन पर नाचते गाते हुए मां को विदाई दे रहे थे। वहीं सुरक्षा को लेकर भी जिला प्रशासन द्वारा सभी नदी घाटों पर विशेष रूप से तैयारी की गई थी। मौके पर नदी घाटों पर एनडीआरएफ की टीम मौजूद थी। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने नम आंखों से मां को विदाई देते हुए मां के जल्दी आने और सुख समृद्धि की कामना की। सरायकेला जिले के दुर्गा पूजा पंडालों में रविवार की सुबह सुहागिन महिलाओं ने मां दुर्गा को सिंदूर भेंट कर विदाई दी। इसके बाद महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाकर विजयदशमी और दशहरा की शुभकामना दी। जिला मुख्यालय सरायकेला के पब्लिक दुर्गा पूजा मंडप में सुबह 9 बजे के आसपास अपराजिता पूजा प्रारंभ हुई, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए। हंसावड़ी के सार्वजनिक दुर्गा पूजा मंडप एवं गेस्ट हाउस स्थित सनातनी दुर्गा पूजा मंडप में भी अपराजिता पूजा में शामिल होकर महिलाओं ने मां दुर्गा को नम आंखों से विदाई दी। रेल नगरी चक्रधरपुर में धूमधाम से दुर्गा पूजा के आयोजन के बाद सभी पूजा पंडालों में विजयदशमी के दिन सिंदूर खेला गया और मां दुर्गा को सिंदूर दान करने के साथ मिठाई खिलाकर उन्हें नम आंखों से विदाई दी गई। चक्रधरपुर के बंगाली एसोसिएशन में पारंपरिक परिधान में पहुंची महिलाओं ने मां दुर्गा को विदाई की रस्म पूरी करने के बाद एक दूसरे के साथ महिलाओं ने सिंदूर खेला, साथ ही एक दूसरे को सिंदूर लगाकर सदा सुहागिन रहने की कामना की। रेल क्षेत्र के आरी कॉलोनी, रेलवे हरिजन बस्ती, बारह खोली, उत्कल मणि विद्या मंदिर, पॉटर खोली आदि पूजा पंडालों में सिंदूर खेला की परंपरा निभाई गई और मां दुर्गा को नम आंखों से श्रद्धालुओं ने विदाई दी। विशेषकर बंगाली समुदाय की महिलाओं ने इस रस्म को बखूबी निभाया। बड़ी संख्या में महिलाएं सुबह से ही पूजा पंडाल में पहुंच गई। मां दुर्गा को सिंदूर लगाने के बाद सभी महिलाएं एकत्रित होकर सेल्फी लेकर इस पल को यादगार बनाने के साथ ही इसे सोशल मीडिया पर भी शेयर किया। एयरपोर्ट के विभिन्न क्षेत्रों में मां दुर्गा के विसर्जन जुलूस से पहले विभिन्न समुदाय की महिलाएं, खासकर बंगाली समुदाय की महिलाओं द्वारा सिंदूर खेला का विशेष महत्व है।
सबसे पहले सुहागिन महिलाएं मां दुर्गा को पारंपरिक रीति रिवाज के साथ श्रृंगार करती है, जिसके बाद मन से कहती है कि हे मां, आज से वो छोर आबार आज भी इसी नारे के साथ कुलकुली देते हुए सभी महिलाएं एक दूसरे की मांग में सिंदूर भरकर एवं गाल में सिंदूर लगाकर नृत्य करती हुई नजर आती है। सैकड़ों की संख्या में महिलाएं उपस्थित होकर सिंदूर खेल में भाग लेती हैं और आनंद का अनुभव करती है। कहते हैं कि मां का श्रृंगार करने से सुहाग लंबी होती है, जिसे लेकर इसी आस्था और विश्वास के साथ सभी महिलाएं माता को सिंदूर लगाती है। खेरपाल ग्राम से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और इस पूजे के अवसर पर हम सभी षष्ठी दिन से पूजा की आराधना करते हैं। सप्तमी, अष्टमी और नवमी को हम माँ की आराधना करते हैं ताकि पूरा परिवार सब सुख शांति और समृद्धि से रहे। और दशमी के दिन हम सभी महिलाएं, सुहागन महिलाएं माँ के साथ सिंदूर का खेला खेलती हैं। और हम सभी माँ से यही प्रार्थना करते हैं जो सभी सुहागन महिलाएं अपने वैवाहिक जीवन में सुखमय रहे। और माँ से यही प्रार्थना करते हैं जो हम सब सुख और समृद्धि और शांति से रहें। आदित्यपुर फुटबॉल मैदान स्थित श्री श्री सार्वजनिक दिल्ली दुर्गा पूजा कमेटी के द्वारा विजयदशमी के उपलक्ष्य पर जरूरतमंदों के बीच वस्त्र का वितरण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आदित्यपुर थाना प्रभारी राजीव कुमार सिंह शामिल हुए। बता दें कि दिल्ली सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी द्वारा विगत कई वर्षों से जरूरतमंद लोगों के बीच साड़ी, धोती, वस्त्र का वितरण किया जाता रहा है। इसी के तहत शनिवार देर शाम दुर्गा पूजा पंडाल के पास बने मंच में कार्यक्रम आयोजित कर तकरीबन 300 से भी अधिक महिला एवं पुरुषों के बीच धोती, साड़ी का वितरण किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे थाना प्रभारी राजीव कुमार सिंह ने कहा कि दुर्गा पूजा के त्योहार में सक्षम लोग नए कपड़े खरीदने गए हैं, लेकिन इन जरूरतमंदों को दुर्गा पूजा कमेटी ने वस्त्र उपलब्ध कराकर सबसे नेक काम किया है। इस मौके पर मौजूद निवर्तमान वार्ड पार्षद राजरानी महतो ने कहा कि जरूरतमंद बुजुर्गों को वस्त्र प्रदान करना कमेटी की हर वर्ष की जिम्मेदारी रहती है। कार्यक्रम में दुर्गा पूजा कमेटी के उपाध्यक्ष रितेन महतो, संजय महतो, रतन गोराई आदि उपस्थित थे। राजधानी रांची के लोहरा कोचा निवासी रोहित तिर्की की दुर्गा पूजा के दौरान घूमने निकले युवक की पिटाई से हुई मौत के बाद इसकी हत्या के विरोध में शव के साथ परिजनों एवं स्थानीयों के द्वारा घंटों सड़क जाम कर दिया गया, जिससे आवागमन भी प्रभावित हुई। वहीं सूचना मिलते ही प्रशासनिक तत्परता के साथ पदाधिकारी और पुलिस बल जाम स्थल पर पहुंचे और सिटी डीएसपी और स्थानीय लालपुर पुलिस के द्वारा स्थानीय लोगों को समझा बुझाकर लालपुर चौक का जाम खत्म करवाया गया। इधर परिजनों के द्वारा मृतक रोहित तिर्की के दोस्तों पर हत्या का आरोप लगाया गया है। साथ ही उनका कहना है कि पूजा के दौरान अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती के बावजूद भी रातू रोड चौक के पास मारपीट और हत्या हो जाती है और पुलिस को पता भी नहीं चलता। मेरा भाई है रोहित तिर्की, जो अब नहीं रहा, वो मर गया और वो पुलिस प्रशासन का क्या बोले तत्परता नहीं दिखाने के कारण मरा है। अभी पुलिस प्रशासन आके आश्वासन दे रहा है कि हम लोग जांच करेंगे, मुआवजा देंगे। हर 15-15 दिन में रोड जाम होता है, हर 15-15 दिन में इस तरह का आपराधिक घटना होता है, सिर्फ आश्वासन दिया जाता है। मेरा भाई अपना दोस्त लोग के साथ घूमने के लिए गया था नवमी को रात को, तो रातू रोड तरफ घूमने गया था। तो जालान रोड है रातू रोड चौक के पास, वहाँ पे तो वहाँ पर ना मारपीट हो गया। तो हम लोग तो घर में थे, लड़का अपने दोस्त लोग के साथ घूम रहा था, हम लोग को पता नहीं था। तो सुबह सुबह उसका दोस्त लोग आया और रोहित का मोबाइल उसका माँ बाप को देते हुए बोला कि
हम लोग रात को घूम रहे थे आंटी, और रात को लड़ाई हो गया। हम लोग तो भाग गए इधर उधर। रोहित का मोबाइल मेरे पास रह गया, रोहित भी भाग गया था। तो घर आया है कि नहीं आया, तो वही मेरी फुआ बोली कि नहीं आया है। तो वही हम लोग बात हुआ कि तुम लोग भी खोजो, हम लोग भी खोज रहे हैं। तो वही खोज पड़ताल करते करते हम लोग रिम्स पहुँचे, तब रिम्स से हम लोग को डेड बॉडी मिला। ये मांग में इसीलिए लालपुर चौक हम लोग घेर रहे हैं ना, क्योंकि हम लोग यहाँ के रहने वाले हैं, इसीलिए हम लोग लालपुर चौक को घेरे। और हम लोग रातू रोड अगर जाएंगे तो वो सुखदेव नगर थाना का भी है, और फिर बहुत भीड़ भाड़ वाला एरिया है ना, तो इसीलिए हम लोग लालपुर चौक पे ही। मेरा भाई रोहित तिर्की, उसको बहुत ही बेरहमी तरह से मारा गया, बहुत ही बेरहमी तरीके से मारा गया। किसने मारा ये अभी तक हम लोगों को भी अच्छे से पता नहीं। जिनको पता करना चाहिए पुलिस प्रशासन, वो अभी तक सोई हुई है। अब जाग रही है शायद थोड़ा थोड़ा, लेकिन अगर वो समय पे वहाँ पे एक्शन लेती तो शायद आज हमारा भाई हमारे साथ होता, इतना बड़ा दुर्घटना नहीं होता। हम इतने परिवार में लोग हैं, बावजूद इसके हम उसको बचा नहीं पाए। लेकिन सबसे बड़ी कमजोरी यहाँ पुलिस फोर्स की भी है, उन्होंने हमें सपोर्ट नहीं किया, कोऑपरेट नहीं किया। जैसा कि ये लोग एक्सक्यूज़ दे रहे हैं कि पुलिस फोर्स यहाँ थी वहाँ थी, नहीं, पुलिस फोर्स सब जगह थी, उस जगह भी थी, वहाँ पे एक्स्ट्रा फोर्स भी थी। इतना भीड़ वाला एरिया, वहाँ पे मेरे भाई को मारा गया, और ये बोलते हैं कि हमें पता ही नहीं चला। और जब पता नहीं चला तो तुम कैसे लाश को उठा के कोतवाली थाना कैसे लाश को उठा के वहाँ पे फेंक दिया लावारिस के जैसे? उसके बाद भी हमें इन्फॉर्म नहीं किया गया। घर वाले जब अपने जोर लगाया, जब उसको घूमने गया है, पता क्या सोर्स से पता चला कि दोस्तों के साथ घूमने गया, अभी तक नहीं मिला, तो घर वाला क्या करेगा? ढूंढने जाएगा अपने बच्चे को। खोजते खोजते जब अनहोनी का शंका होने लगा, तब जाके उसको रिम्स में ले जाके बहुत लोग गए, घर में भाई लोग सब खोजने के लिए, तब पता चला कि वहाँ फेंका हुआ लावारिस के जैसे। तो क्या पुलिस प्रशासन का ये काम नहीं था कि घर में लोगों को इन्फॉर्म करे? लेकिन नहीं किया। और सबसे बड़ी गलती ये थी कि इतने भीड़ वाले एरिया में भी उनको पता नहीं चला कि यहाँ पे इतना बड़ा घटना हो गया है। तो यही बोलना चाहते हैं कि प्रशासन जो सोई हुई है वो अभी भी जागे, अभी भी इंसाफ दे, इंसाफ दिला सकते हैं, हमें कोऑपरेट करें, हमारा सपोर्ट करें, और जल्द से जल्द जिसने भी ये घटना को अंजाम दिया है उसको फांसी की सजा। रात के 12:30 बजे ये घटना हुआ है, हमें पता नहीं था उस वक्त। हमारा जानकारी हमको मिला सुबह उनकी मम्मी आई, उनकी माताश्री आई हमारे पास, कहे कि वो मिल नहीं रहा है। तो हमने खोजने निकला, हमने बहुत सारा पता किया कि होगा थोड़ा बहुत इधर उधर। बाद में पता चलता रिम्स के वो मुर्दा खाने में है। तो हम सब शॉक्ड हो गए, कैसे हो सकता है ये चीज़। बाद में पता चला उसके कुछ दोस्त लोग थे जिनके साथ वो घूम रहा था, तो कुछ लोगों ने बुलाया और ये हादसा हुआ, और वो रातू रोड चौक के बीच में हुआ है। ये शक हमें हो रहा है, जो उनके साथ में जो लोग थे उन पे ही शक हो रहा है कि ऐसा उन्होंने वो कर सकते हैं, क्योंकि वो किसी के अननोन नहीं थे, कोई हम जानते नहीं थे, क्योंकि हमारा बहुत अच्छा मित्र था बचपन का। लेकिन वैसा कुछ था ही नहीं कि उसका कहीं लड़ाई झगड़ा हो, कि मतलब बहुत अच्छा लड़का था। हरिओम टावर में हेड क्वार्टर पे वो काम करता था, अपना इलेक्ट्रिशियन था, तो उसका कुछ है ही नहीं कि वो किसी से बैर हो। उसका बहुत अच्छा लड़का था, पर ऐसा हो गया। और हमें इंसाफ चाहिए, बस हमें इंसाफ, और कुछ नहीं चाहिए। हमारा भाई खोया है, हमें इंसाफ भी नहीं मिलेगा तो हम क्या मांगेंगे अब। और ये रातू रोड में हो रहा है, आपका रांची का मेन हब लालपुर, रातू रोड, ये सब रांची, ये सब जगह पे हो रहा है, तो कैसे सेफ है? कल को हमारे साथ भी ये चीज़ हो सकता है। तो भाई हमें तो इंसाफ चाहिए ना, हमें गुनहगार को सजा दीजिए। फांसी की मांग नहीं, आप फिर पकड़ तो लीजिए। 24 घंटे से ज़्यादा हो गया है, प्रशासन नहीं पकड़ रही है अभी तक। अब बोल रही है कि 2 घंटे पकड़ लेंगे, 6 घंटे पकड़ लेंगे, क्या पकड़ लीजिएगा आप? रातू कल को जाके लालपुर में ये कांड होगा, पकड़ लेंगे। गाँव देहात में क्या भरोसा, गाँव देहात में घूमने आता है वो लोग को, तो क्या होगा? हमें इंसाफ चाहिए। पूजा पंडाल घूमने के लिए गया है परसों 11 तारीख को 7 बजे। उसके बाद में वो आया नहीं, हम लोग खोजते रहे। जब वो नहीं मिला तो सुबह एक लड़का आता है, बोलता है कि वहाँ पर ही हमको मारपीट किया गया, हम भाग के निकल गए, रोहित को वहीं छोड़ा गया। उसके बाद नहीं मिला, रिम्स गया, रिम्स में है बोला गया, रिम्स में गया, रिम्स में पता कर रहा है तो बेड में कहीं पे नहीं मिला। स्टेशन में वो मुर्दा घाट में लवारिस की तरह पड़ा रहा, रात भर माँ चिल्लाते रह गया है। वैसे करने से फिर कैसे होगा? हमको इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं, इंसाफ चाहिए। हर जगह पुलिस था, उसको मार रहा तो पुलिस नहीं से रहा था। जब उसका मौत हो गया तो लेके मेडिकल में लेके फेंक दिया। मेरा बेटा चल गया। नहीं, इतना बड़ा सरकार पंडाल लगाता है काहे के लिए? पुलिस देने के लिए नहीं। हर जगह पुलिस रहता है, मगर उसको मारने के समय पुलिस नहीं था। कहाँ चल गया था पुलिस? कहाँ चल गया था? उसको डिप्टी नहीं देवल था, उसको डिप्टी नहीं था, उसमें डिप्टी नहीं था उसको। सबको रातू रोड में डिप्टी है, हर जगह न पुलिस
पुलिस रहता है, तो सरकार वहाँ डिप्टी नहीं दिया था, वहाँ नहीं दिया था रातू रोड ने। वहीं सिटी डीएसपी ने इस घटना के विषय पर कहा कि इस प्रकार की घटना बेहद ही निंदनीय है और इस घटना की जांच चल रही है। इस घटना से संबंधित कुछ व्यक्तियों को चिन्हित किया गया है। घटना में संलिप्त व्यक्तियों की गिरफ्तारी कर उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, निंदनीय घटना है, इसकी जांच चल रही है। कुछ अपराध कर्मी है जिनको चिन्हित किया गया है, उनके विरुद्ध छापामारी भी की गई है। सीसीटीवी फुटेज हम लोग निकाल के उसका अवलोकन कर रहे हैं, तकनीकी कार्य किया जा रहा है। हम अश्योर करते हैं यहाँ के लोगों की कि जल्द से जल्द इसमें जो भी संलिप्त अपराध कर्मी है उनको चिन्हित करके उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। देखिए, बहुत भीड़ थी वहाँ पे, लोगों की बहुत सारी भीड़ थी, पुलिस थी तैनात और पुलिस को जैसे ही इस तरीके की सूचना मिली तो पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई है। उनको उठाकर हॉस्पिटल भेजा गया है और चिन्हित करने का प्रयास किया गया है। सीसीटीवी फुटेज और छापामारी उसी रात से चालू है। हम लोग इसको चिन्हित करके अविलंब इसमें कार्रवाई करेंगे। देखिए, डेड बॉडी रिम्स नहीं पहुंची, पहले घायल थे और घायल अवस्था में हमारा सबसे पहला काम यह होता है कि जो भी व्यक्ति घायल है उसकी जान बचाए। जान जो है वो डॉक्टर ही बचाते हैं, रिम्स हमारी सबसे अच्छी प्रतिष्ठान है। तो संवेदनशीलता दिखाते हुए पुलिस के द्वारा सबसे पहले यह कार्य किया गया कि उनकी जान जो है वो बच सके और उनको उचित चिकित्सा मुहैया कराया जा सके। इस वजह से पहले वो कार्रवाई की गई। देखिए, अभी कुछ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की बात आ रही है। कुछ लोग जो हैं वो जो सस्पेक्ट हैं उनके विरुद्ध छापामारी की गई है, वो अपने घर से फरार पाए गए हैं। तो जिनकी संलिप्तता है, उन जो संदिग्ध है वैसे को चिन्हित किया गया है और जल्द ही हम इस कांड का खुलासा करते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी करेंगे। वहीं मुसाबनी प्रखंड स्थित सूरदा क्रॉसिंग में शनिवार को जल संसाधन तथा उच्च तकनीकी शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने मुख्यमंत्री ग्राम सड़क सुदृढ़ीकरण योजना मद से स्वीकृत सड़क का शिलान्यास किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि मंत्री रामदास सोरेन का कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया। इसके बाद पूजा पाठ कर तथा नारियल फोड़कर सड़क का शिलान्यास किया। ये सड़क सूरदा क्रॉसिंग से NH33 तक लगभग 6 किलोमीटर तक सड़क निर्माण किया जाएगा। और मुझे ग्रामीण द्वारा मांग पत्र भी सौंपा गया था और उन लोगों का ये कहना था कि जब भी बरसात होता था, अब पानी ज़्यादा होने पर ये पुलिया डूब जाते थे, जिस पर ये आवागमन पूरा ठप हो जाता था। स्कूल, कॉलेज, नौकरी, साग सब्जी विक्रेता, हाट बाजार, टोटल चीज़ बंद हो जाता जब तक पानी नहीं कम होता था। तब तक के लिए आवागमन ठप रहता था और जिसे मैंने प्राथमिकता देते हुए इस पुल को सरकार के समक्ष रखा, विधानसभा में रखा और इसके बाद इसको स्वीकृति मिली। आज इस क्षेत्र के ग्रामीणों का जो वर्षों से एक मांग रहा कि यहाँ पर एक इस शंख नदी में उच्च स्तरीय पुल बनना चाहिए, आज उस स्तरीय पुल का मैंने शिलान्यास किया, जिसका लागत 3 करोड़ 7 लाख का लागत से पुलिया बनेगा। और यह पुल मुझे लगता है कि 1 साल के अंदर यह काम पूरा हो जाएगा और पूर्ण रूप से इस क्षेत्र का जो एक समस्या था, बहुत बड़ी समस्या था, वह समाधान के रास्ता में आ चुका है। और आज के बाद से कल से अपना संवेदक जो मिला है काम शुरू कर देगा। इधर पोटका विधानसभा के विधायक संजीव सरदार ने करंडी में 2 योजनाओं का शिलान्यास किया। इसमें उत्तरी करंडी पंचायत में जाहिर स्थान की 4 दीवारी निर्माण और पेवर्स ब्लॉक सड़क निर्माण शामिल है। ये दोनों योजनाएं लाखों की लागत से पूरी होगी। शिलान्यास समारोह के बाद विधायक ने कहा कि अगर जनता का आशीर्वाद मिलता रहा तो और आगे भी विकास कार्य करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि पूरे पोटका विधानसभा में विकास कार्य किया गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि विधानसभा चुनाव में जनता का पूरा समर्थन मिलेगा। अंतर्गत जमशेदपुर प्रखंड के उत्तरी करंडी पंचायत के 2 योजना का विधायक निधि से हम लोग शिलान्यास करने का काम किए हैं। इस क्षेत्र की वर्षों से मांग था और साथ साथ हमारे सभी महिला नेत्रीगण, महिला दीदीगण कि हमेशा इस क्षेत्र के लिए तत्पर रहते थे कि कैसे इस क्षेत्र में रास्ता हो, नली हो, चाहे पूजा स्थल है, घेराबंदी हो। और उसी को देखते हुए ध्यान में आज ये हमारे
उत्तरी करंडी में एक पीसीसी सड़क और साथ ही साथ ही एक देवस्थान घेराबंदी का शिलान्यास करने का काम किया गया है। और उम्मीद है आने वाला दिन में भी अगर इस तरह से जनता का सहयोग रहेगा आने वाला दिन में तो भरपूर ये जो पोटका विधानसभा है इस विधानसभा को और बेहतर से बेहतर का योजना बना के देने का काम करेंगे और बेहतर वातावरण बनाए रखने का भी काम करेंगे। वहीं जमशेदपुर प्रखंड के 2 पंचायतों में जिला परिषद सदस्य पूर्णिमा मलिक की अनुशंसा पर 2 योजनाओं का शिलान्यास किया गया। इसमें परसूडी के प्रमथ नगर के मध्य हलुदबनी पंचायत के उज्जवल सूर की दुकान से सुब्रतो बरुआ के परसूडी के प्रमथ नगर के मध्य हलुदबनी पंचायत के उज्जवल सूर की दुकान से सुब्रतो बरुआ के घर तक पेबर्स ब्लॉक सड़क का निर्माण कराया जाना है। इसी तरह से पूर्वी खागिड़ी पंचायत के सोमाय झोपड़ी में जल मीनार का शिलान्यास किया गया। मौके पर जीप सदस्य पूर्णिमा मलिक ने कहा कि इस क्षेत्र में सड़क जर्जर हो गई थी, ग्रामीणों की मांग पर निर्माण कराया जा रहा है। क्षेत्र में गर्मी के दिनों में जल संकट गहरा जाता है। इस क्षेत्र के ग्रामीण काफी दूर दराज से पानी लाते हैं। इन समस्याओं को देखते हुए जल मीनार निर्माण कराया जा रहा है। वहीं सेवा ही लक्ष्य संस्था के अध्यक्ष मानिक मलिक ने कहा कि सड़क जर्जर हो जाने से इस क्षेत्र के लोगों को आने जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इसी को ध्यान में रखते हुए सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मुखिया मिर्जा हंसदा, पंचायत समिति सदस्य सोनिया भूमिज, पंचायत समिति सदस्य संजीव हेम्ब्रम आदि मौजूद थे। पंचायत अंतर्गत उज्जवल सूर के दुकान होते हुए सुब्रतो बरुआ के घर तक सड़क का निर्माण हो रहा है और आज मेरे अनुशंसा पर यहाँ पर सड़क का निर्माण हो रहा है। जो भी समस्या होगा मैं समस्या का समाधान करने का प्रयास करूँगी। अष्टमी के शुभ अवसर पर सभी क्षेत्रवासियों को इस महादुर्गा पूजा की सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। इसके साथ साथ आज ये मध्य खागिड़ी पंचायत, मध्य हलुदबनी पंचायत अंतर्गत उज्जवल सूर की दुकान से लेकर सुब्रतो बरुआ के घर तक पेवर ब्लॉक का निर्माण किया जाएगा। चूँकि ये सड़क काफ़ी जर्जर हो चुका है और बहुत दिनों से लोगों का मांग था कि सड़क का निर्माण हो। चुनाव के पहले भी जब हम लोग आए थे तो लोगों का कहना था कि सड़क पूरा जर्जर स्थिति में है, जिसके देखते हुए आज सड़क का शिलान्यास हो चुका है और हमको लगता है कि बहुत जल्द 10-15 दिन में रोड निर्माण भी हो जाएगा। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें झारखंड न्यूज। नमस्कार।